So, hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक का जो है मोनोपोली. तो जितना भी सिलेबस में होगा वो सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ और विद एक्सप्लेनेशन शॉर्ट्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे और इसमें भी मिल जाएंगे लॉन्ग वीडियोस में विद एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की. आई होप आप लोग को समझ आ जाए. तो मैंने जितना सिंपल वर्ड में लिखना चाहा मैंने उतना लिखा है, एक्सप्लेन किया है. तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सॉरी. तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से. क्या है मीनिंग ऑफ अ मोनोपोली? तो पहला तो मोनोपोली है क्या, पहले तो सिंपल वर्ड में देख लेते हैं मोनोपोली है क्या. एक मिनट. तो मीनिंग क्या है? पहले मोनो का मतलब क्या होता है कि अलोन, मतलब मोनो मीन्स अलोन. ठीक है, मोनो मीन्स अलोन एंड पॉली मीन्स सेल्स. समझ आया? मोनो का मतलब अलोन मतलब अकेला और पॉली मीन्स सेल्स. अब डिफरेंस देख मीन्स मीनिंग देख लेते हैं क्या है. तो मीनिंग ऑफ अ मोनोपोली क्या है? तो मोनोपोली रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन. तो ऐसे हमें याद करना है कि मोनोपोली क्या है, एक मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर इज ओनली वन सेलर और वन फर्म. ठीक है, जहाँ पे मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे कोई सिर्फ और सिर्फ एक सेलर या तो फिर कोई एक फर्म, ठीक है, जिसका पूरा कंट्रोल हो, हैविंग कंट्रोल ओवर अ सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, पूरा कंट्रोल हो सप्लाई, प्रोडक्ट के जो सप्लाई है उस पर, और कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो. ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो, मीन्स सिमिलर प्रोडक्ट ना हो. ठीक है, तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. तो हमें कैसे याद करना है कि मोनोपोली रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली अ वन सेलर और वन फर्म हैविंग ओवरऑल कंट्रोल ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विच नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. ठीक है, तो ये मीनिंग ऑफ अ मोनोपोली था. ठीक है, तो पहला ये पॉइंट लिख देना, फिर सेकंड में ये लिख देना. तो सिंपल याद रहेगा, मोनो का मतलब अलोन और पॉली का मतलब सेल्स. ठीक है, अब फीचर की बात करते हैं, फीचर ऑफ अ मोनोपोली. ठीक है, तो फर्स्ट है ऑफ कोर्स, अब मोनोपोली समझ गए कि एक ही सेलर होता है और एक ही कोई फर्म होती है. ठीक है, अब तो इसमें क्या है, फीचर में फर्स्ट पॉइंट है, हम पहले सब पॉइंट याद करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऐसे याद करो. फीचर ऑफ अ मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, उसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं. फिर अब और क्लोज एंट्री होती है और लेस देन परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व होता है. ठीक है, अब सॉरी. तो कोई चार ही उसके फीचर्स है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है. फीचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक. चार है तो हम डिटेल में देखते हैं. अब सिंगल सेलर, ठीक है, देयर मस्ट बी अ सिंगल प्रोड्यूसर. ठीक है, कोई एक सिंगल प्रोड्यूसर या तो सिंगल सेलर, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, ऑफ प्रोडक्ट का. इफ देयर इज टू बी अ मोनोपोली, जब भी मोनोपोली होगा तो वहाँ पे कोई एक सिंगल प्रोडक्ट या प्रोसीडर या प्रोड्यूसर और या फिर सेलर वहाँ पे होगा. ठीक है, दूसरे पॉइंट में है इफ मोनोपोली इज एग्जिस्ट, जब मोनोपोली एग्जिस्ट होता है, देयर मस्ट बी अ वन फर्म ओनली अ वन प्रोडक्ट. ठीक है, और ओनली वन प्रोसीडर. ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर जब भी मोनोपोली एग्जिस्ट होगा तो एक ही कोई फर्म होगी या तो कोई एक वन प्रोड्यूसर होगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट में हैंस देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे कोई भी डिफरेंस बिटवीन नहीं होगा फर्म और इंडस्ट्री के बीच में. जब अंडर मोनोपोली के अंदर फर्म और इंडस्ट्री का कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, दोनों सेम ही है. ठीक है, तो सिंगल सेलर में देख लिया पहले पॉइंट में कि वो क्या है, एक या उसके अंदर सिंगल प्रोड्यूसर या सेलर होना चाहिए प्रोडक्ट के, जो मोनोपोली जब होती है तब. ठीक है, और मोनोपोली के अंदर एक सिंगल सेलर और फर्म या फिर प्रोड्यूसर होना चाहिए. थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए फर्म और इंडस्ट्री में. अब सेकेंड देखते हैं सॉरी.
एब्सेंस ऑफ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब एब्सेंस, अब यहाँ पे हम लोग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है द सेकंड कंडीशन ऑफ अ मोनोपोली इज दैट नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि नो मोनोपोली का नो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। फॉर द प्रोडक्ट ऑफ दैट फर्म शुड बी अवेलेबल। कोई भी वो जो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब जो प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है प्रोडक्ट का, ठीक है। कोई भी फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कोई भी फॉर्म और कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती मोनोपोली में। अब सेकेंड पॉइंट में, एंड इफ अ मोनोपोली इज एग्जिस्ट, जब भी मोनोपोली एग्जिस्ट होगा, देन द क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक एंड दैट एनी अदर प्रोडक्ट मस्ट बी वेरी लोअर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि जब भी मोनोपोली एग्जिस्ट होगा तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है, ये क्रॉस है, ठीक, ग्रॉस मत लिख देना। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड जो है, कोई इलास्टिसिटी डिमांड है जो किसके बीच में है, प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक, जो मोनोपोलिस्टिक का प्रोडक्ट है और दूसरे कोई प्रोडक्ट है, उनके बीच में हमेशा वेरी लोअर होगा, ठीक है, लो होगा, कम होगा, ठीक है। अब थर्ड है हमारा क्लोज एंट्री। मोनोपोली कैन एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर आर स्ट्रांग बैरियर। अब क्लोज एंट्री का मतलब होता है कि वो क्लोज एंट्री मतलब पास वाला एंट्री, ऐसा नहीं, हाँ, मतलब मोनोपोली का मतलब होता है जब भी मोनोपोली होगा तो वहाँ तभी होगा, एग्जिस्ट होगा मोनोपोली, तभी एग्जिस्ट होगा जब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होंगे, ठीक है, एंटर्ड होंगे। तो अब फोर्थ है हमारा लास्ट, लेस देन परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। अब इसमें क्या है कि द डिमांड कर्व क्या होगा, ठीक है, तो डिमांड कर्व फेसिंग मोनोपोली फर्म। अब डिमांड कर्व जो है फेस करता है मोनोपोली फर्म को लेस देन परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है, कम कर ले, जो डिमांड कर्व है मोनोपोली का वो फेस करता है मोनोपोली फर्म को कम करता है, ठीक है, लेस होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी से, ठीक है। द डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड। अब जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेस है तो ऑफकोर्स लेफ्ट टू राइट में ही शिफ्ट होगा। तो ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मोनोपोली, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली इन अ शॉर्ट रन। अब मोनोपोली फर्म का शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम देखेंगे, ठीक है। अब इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म रिफर्स टू, ये पूरा क्वेश्चन में से लिख दे, ये तो दिया ही होगा वही लिख देना बस, ठीक है। अब उसमें लिखना ऐड करना, रिफर्स टू दैट सिचुएशन, एक सिचुएशन, वो सिचुएशन, दैट सिचुएशन वेयर इन मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगा मार्जिनल रिवेन्यू से, एंड द फर्म आइदर मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट और मिनिमाइज इट लॉस, ठीक है। अब शॉर्ट रन में मोनोपोली, शॉर्ट रन में क्या होता है कि जब भी मोनोपोली होगा, फर्म जो होगी शॉर्ट रन में, वो क्या है, एक सिचुएशन है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है मार्जिनल रिवेन्यू से, तभी जो फर्म है या तो उस टाइम पे तभी फर्म या तो प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम लॉस करेंगे, ठीक है, लॉसेस होंगे। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है, इफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू, जब एवरेज कॉस्ट इक्वल होगा एवरेज रिवेन्यू से, देन द फर्म आर ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट अगर इक्वल होगा एवरेज रिवेन्यू से तो ऑफकोर्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो ये था कुछ इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में, पहले में कि मार्जिनल कॉस्ट अगर मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होंगे तो या तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा या तो लॉसेस कम होंगे, ठीक, और या फिर लॉसेस कम होंगे। और अगर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट अगर इक्वल होगा एवरेज रिवेन्यू से तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ़ एवरेज रिवेन्यू इज़ ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, अगर एवरेज रिवेन्यू जो है हमारा प्रॉफिट जो है अगर कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा है AR इज इक्वल टू A ग्रेटर देन AC मीन्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। इफ़ एवरेज रिवेन्यू इज लेस, अगर एवरेज रिवेन्यू मतलब प्रॉफिट हमारा कम होगा कॉस्ट से, तो हमारे पास हमारा जो हमें क्या होगा, लॉसेस होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ग्राफ कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपोली में और किसका, मोनोपोली का, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो देखते हैं अब, हाँ, अब इसमें याद रखना है कि जो परफेक्ट कंपटीशन था उसमें ग्राफ होता था कुछ ऐसा, ठीक है, मैं बनाती हूँ।
कुछ ऐसा ग्राफ होता था, MR और AR दोनों एक साथ होता था, ठीक है, और यहाँ से ऐसे होता था, है ना, ऐसे होता था कुछ ग्राफ, ठीक है। लेकिन अब ये परफेक्ट कंपटीशन में होता था, लेकिन अब मोनोपोली में याद रखना है हम लोग को कैसे ग्राफ बनाना है। वो सेम तो लाइन बनेगी, प्लस हमारा जो अब हमारा परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू एक ही लाइन पे हुआ करता था, लेकिन अब हमारा मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू दोनों अलग हुआ, ठीक है। ये मार्जिनल रिवेन्यू ऐसे और एवरेज रिवेन्यू ऐसे होगा, ठीक है। अब ये दो तो इतना तो बना ही देना है। फिर हमें मार्जिनल कॉस्ट बनाना है, ऐसे हम लोग बना देंगे, ये मार्जिनल हमारा कॉस्ट हो गया। अब हमें बताना है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताना है, तो याद रखना कि हमें सिर्फ दो ही चीज़ इतना तो बना ही देना, ठीक है, इतना तो बना दोगे, लेकिन हमें दो ही चीज़ याद रखनी है, एक एवरेज रिवेन्यू और एक एवरेज कॉस्ट, दो ही चीज़ को बस देखना है, ठीक है। ये हमारा एवरेज रिवेन्यू है। एक बार मैं अच्छे से वापस से बना देती हूँ। हमने लाइन ड्रॉ की, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। याद रखना मार्जिनल रिवेन्यू हमेशा नीचे होता है, एवरेज रिवेन्यू एकदम हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे, ठीक है, ये बना ली। अब इसमें से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा ये जो पॉइंट है हमारा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट इक्वली होते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो ये हमारा प्राइस होगा, ये हमारा पार्ट प्राइस का होगा, ठीक है। ये क्वांटिटी, ये प्राइस एक्स वाई एक्स, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट हो गया मार्जिनल का। अब हमें बस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताना है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताएंगे तो हमारा कर्व कैसा जाएगा, हमारा देखो नीचे से जाएगा। ये जो एवरेज, हमें दो ही लाइन देखनी है, एवरेज रिवेन्यू, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट। अब याद रखना है एवरेज कॉस्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाना होगा तो हमें याद रखना है कि ये जो है नीचे से जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, और ये एवरेज कॉस्ट होगा, ठीक है। ये जो पार्ट होगा हमारा, ये वाला पार्ट, वो हमारा रिवेन्यू लाइन से नीचे जाएगा कॉस्ट, तो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। याद रखना है, अच्छे से इसमें बना नहीं है, पर मैंने ये इधर साइड में मैंने नोट्स में बनाया है ग्राफ, देख लेना, बस ये तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। तो हमारा सुपर, दो ही लाइन देखनी होती है कि एवरेज रिवेन्यू वाला और एवरेज कॉस्ट वाला। एवरेज रिवेन्यू से एवरेज कॉस्ट नीचे से जाएगा तो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ, हाँ, तो मैंने क्या लिखा, इफ़ एवरेज रिवेन्यू इज़ ग्रेटर, जब हमारा एवरेज रिवेन्यू, ये एवरेज रिवेन्यू है, एक मिनट, जब हमारा एवरेज रिवेन्यू, ये जो एवरेज रिवेन्यू है ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, देखो ये ज़्यादा है ना, ये लाइन गई है, एवरेज कॉस्ट तो नीचे से है, तो ये तो हमारा ज़्यादा है, तो इसलिए एवरेज रिवेन्यू जब ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से तो हमारा फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है। अब सेकेंड हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा ग्राफ हमने ये बनाया एक्स वाई, जस्ट वेट। अब ये दो लाइन बनाई, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज कॉस्ट बनाया, मार्जिनल कॉस्ट बनाया, इक्विलिब्रियम हमारा बन गया, ये लिख देंगे हम लोग। ये लाइन, सॉरी ये लाइन नहीं होगी, ये लाइन नहीं होगी, एक मिनट, और इसके ऊपर से जाएंगे और खींच के थोड़ा, तो एवरेज रिवेन्यू को टच करेंगे तो हमारा ये प्राइस होगा। एवरेज रिवेन्यू को हम लोग प्राइस भी बोलते हैं, ओ क्यों क्वांटिटी, ठीक है। अब हमें बताना है नॉर्मल प्रॉफिट बताना है। अब फिर से दो चीज़, इतना तो बना लेना है, ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट बोला होगा तो याद रखना है जो एवरेज की लाइन है एवरेज रिवेन्यू की, उस पे से एवरेज कॉस्ट जो टच होके जाएगी, तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है।
जब ये टच होगी ना तब हमारा होगा इक्वल, ठीक है, इक्वल होगा तब हमें होगा नॉर्मल प्रॉफिट हमें अर्न होगा, ठीक है। देखो ये टच होके जा रही है ना तो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा ये, ठीक है। अब सॉरी, अब क्या लिखा हुआ है, इफ एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। देखो ये इक्वल, एक पॉइंट पे ये लोग इक्वल हो जा रहे हैं, इक्वल टू अ फर्म, देन फर्म ऑन इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो फर्म ऑन करेगी नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम लॉस को देखते हैं, लॉस का सेम वही डायग्राम, लाइन ड्रॉ किया, एवरेज और मार्जिनल निकाला, एवरेज और मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट बनाया, राइट करके मार्जिनल कॉस्ट बनाया, इक्विलिब्रियम बनाया, प्राइस बनाया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, लॉस बनाना है, तो याद रखना अब लॉस होगा तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा होगा, तो एवरेज की जो लाइन है एवरेज रिवेन्यू की उसके ऊपर से कॉस्ट जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर से कॉस्ट जाएगा। ये अच्छे से बना नहीं है, एक मिनट, ये उसके ऊपर से कॉस्ट ऐसे जाएगा, तो जो हमारा जो कॉस्ट होगा ना ये ऊपर जो टच होगा ये जो पार्ट वो हमारा होगा P1 का लॉसेस, इसको हम लोग लॉस बोलेंगे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू लाइन के ऊपर से जाएगा, ये ऊपर से गया है ना ये वाली पार्ट यहाँ से, तो हमारा लॉस होगा। क्या बोला, इफ़ एवरेज रेवेन्यू इज़ लेस, जब एवरेज रेवेन्यू कम होगा कॉस्ट से, देन द एवरेज कॉस्ट इज़ ऑन द फर्म ऑन लॉसेस, तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। आई होप आपको ग्राफ समझ आ गई होगी, मैंने कोशिश की आपको यहाँ पे भी बताने की, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ भी किया है, तो आई होप समझ आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या बोला है कि एक मिनट, इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फॉर्म इन लॉन्ग रन में बोला है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वो हमने देखा था शॉर्ट रन में, अब लॉन्ग रन की बात करते हैं, तो पहले रीड करते हैं क्या होता है, द मोनोपोली फॉर्म इन द लॉन्ग रन, ठीक है। द मोनोपोली लॉन्ग रन में कैन अल्टर द साइज ऑफ इट फिक्स इक्विपमेंट, वो एक फिक्स इक्विपमेंट जो होता है उसका एक साइज ठीक है। अब सेकंड का, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द आउटपुट नॉट ओनली, अब वो जो होता है हमारा जो वो क्या कर सकती है लॉन्ग रन में, क्या हो सकता है वो मोनोपोली में या तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है अपने आउटपुट पे, नॉट ओनली बाय चेंजिंग, ना कि चेंज जब भी वो चेंज करे अमाउंट की, ठीक है, नॉट बाय चेंजिंग, ठीक है, अमाउंट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर बट ऑल्सो चेंज बाय अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर। जैसे हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखते हैं कि वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है, ठीक है, लेकिन इसमें लॉन्ग रन में मोनोपोली में कि वेरिएबल फैक्टर के साथ साथ फिक्स फैक्टर को भी चेंज करना होगा इसमें, ठीक है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स इक्विपमेंट, जो भी फिक्स इक्विपमेंट हैं उनको सबको, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल अमाउंट क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर और वेरिएबल फिक्स फैक्टर दोनों को, ठीक है, चेंज करना होगा लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन इक्विपमेंट ऑफ अ मोनोपोली फॉर्म वेयर अ मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू अ मार्जिनल कॉस्ट, ये तो सब में होता है कि मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है, लॉन्ग रन में। द ग्रेटर पॉसिबिलिटी, अब लॉन्ग रन में क्या होता है मोनोपोली में कि जो ग्रेटर पॉसिबिलिटी होती है इज दैट इन द लॉन्ग रन ए मोनोपोली प्राइस वुड बी हायर देन एवरेज कॉस्ट। अब जो मोनोपोली प्राइस जो होती है, ठीक, मोनोपोली प्राइस मतलब सुपर प्रॉफिट, ठीक है, जो होती है वो कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है, विद द क्या है ये, एक मिनट, विद द रिजल्ट दैट द फर्म ऑन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, जिसकी वजह से उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मार्जिनल प्राइस जो होती है, जो एक प्राइस होती है वो वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है, तो ऑफकोर्स हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अभी सुपर नॉर्मल लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ है, वही सेम ही ग्राफ है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट,
एक लाइन ड्रॉ करनी है, सेम वही प्रोसेस आपको करना है, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, फिर मार्जिनल कॉस्ट बनाना है, इक्विलिब्रियम बनाना है, फिर उसको और लंबा करके प्राइस बनाना है, क्वांटिटी एक्स और वाई, फिर वहाँ से सुपर नॉर्मल बनाना है, तो ये नीचे से जाएगा, ठीक है पूरा। तो ये एवरेज कॉस्ट हो गया, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो जाएगा लॉन्ग रन में। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा ये चीज़ पार्ट को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दी है शॉर्ट्स में भी, और मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ भी बता दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।